विवेक जी, दो उदाहरण रखता हूं सामने, स्थिति कितनी खराब है। इस देश के एक राज्य के मुख्यमंत्री के खिलाफ 59 मामले दर्ज हैं, 59 मामले चल रहे हैं, और एक के खिलाफ 26, और आप चाह रहे हो इनको ब्लैंकेट इम्यूनिटी दे दो, सुरक्षा दे दो। क्या इनका राजपाट नहीं जाए, ये काला सफेद कुछ करें, ऐसा कानून चलाओ भैया। सामान्य सिपाही है, उसको फांसी पर टांग दो, कोई दिक्कत नहीं हमको। किसी सरकारी दफ्तर में क्लर्क है, बोले फांसी दे दो इसको यार तुरंत। 10 रुपया घपला किया, बोले हजारों करोड़ों का खेला, बोले ना वो खादी है, खादी से बहस नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक इंतजार करो। विवेक जी, ये तो बहुत गैर औचित्यपूर्ण मामला है नहीं? मैंने दो मुख्यमंत्रियों का उल्लेख किया, एक के खिलाफ 59, एक के खिलाफ 26 मामले हैं। अगर उनको जेल हो जाए और जमानत नहीं हो तो फिर आप तो चिल्लाने लगोगे। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला, क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा। अगर ये कानून अस्तित्व में आ जाए तो उनकी तो कुर्सी जाएगी, तो आप तो नाराज हो जाएंगे कि 59 ही तो थे मुकदमे यार, 59 मुकदमों पर भी इसका मुख्यमंत्री नहीं रह सकता आदमी। विवेक जी, प्रताप जी, हमें लगता है ये मामला जो है 56 और 59 में ज्यादा होता है। 56 वाले को 59 नहीं चाहिए, 56 से ऊंचा होना चाहिए, ये भी मामला हो सकता है। प्रताप जी देखिए, मूल विषय पे आते हैं। अगर आप देखिए कि हमारे पास, दोबारा दोहरा रहा हूँ कि हमारे पास पर्याप्त कानून मौजूद हैं इन चीजों के लिए, लेकिन आप याद करिए जिस समय UPA सरकार थी जी, विवेक जी अनम्यूट करिए उसको, आवाज नहीं आ रही जी। विवेक जी अनम्यूट करिए अपने सिस्टम को, आवाज नहीं आ रही है। चलिए, मुझे लग रहा है विवेक जी उत्तेजना में है, इसलिए वो ये भी नहीं सुन पा रहे कि अनम्यूट करना है। ठीक है, ठीक है, मैं लतीफ़ साहब के पास चलूँगा। विवेक जी की तो आवाज़ ही नहीं आ रही। कांग्रेस को अपनी आवाज़ पर ध्यान देना चाहिए, उसकी आवाज़ जानी चाहिए। उसकी आवाज़ कहीं गड़बड़ होगी तो फिर कैसे विपक्ष का काम होगा। इमरान लतीफ़ साहब, प्रश्न वही है कि जो मानदंड भारत के सामान्य नागरिक के लिए हैं, नेता और मंत्री, संतरी, मुख्यमंत्री अपने लिए उन कानूनों से इतर विशेषाधिकार वाली व्यवस्था क्यों चाहते हैं? और अगर उस व्यवस्था को का समानीकरण किया जाए, इक्वलाइजेशन किया जाए, तो नाराज हो जाते, कहते हैं लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। या तो ये छूट सबको हासिल हो जाए देश में कि भैया कहीं कुछ बदलेगा नहीं जब तक सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आ जाएगा, तो सब लोग आराम से रह ले। नहीं, सारे अपराधी मौत से रह ले। आज अपराध करो 2025 में, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आते आते 2055 हो जाएगा। तब तक कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा बाद में देखेंगे। ये फिर नियम सबके लिए हो जाए, एक। और दूसरा, आपने भी और सबने इशू उठाया कि मनीष सिसोदिया ने विशेष तौर पर कि अगर फैसला विपरीत आए तो जिन लोगों ने मुकदमा किया उनको जेल भेजो, तो ये सबके लिए कानून हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि देश में सरकारी सिस्टम के नाम पर 1 साल के भीतर एक आदमी नहीं बचेगा, सब जेल चले जाएंगे, क्योंकि अधिकांश मामलों में सरकार वादी होती है। आज तक मैंने तो नहीं सुना कि पुलिस को जेल भेज देंगे।
पुलिस ने, राज्य ने एक केस बनाया, अदालत के सामने गया, अदालत को समझ में आया, उसने अपहेल्ड किया, नहीं समझ में आया, खारिज कर दिया। लोकतंत्र में विधि व्यवस्था ऐसी चल रही दुनिया भर के देशों में, इमरान लतीफ, या इसके विरुद्ध है कहीं? अमिताभ जी 2 मिनट का टाइम दीजिए, मैं आपके सारे सवालों का जवाब देता हूं। बिल्कुल भाई, बिल्कुल। पहली बात जो आपने कहा कि सिर्फ नेताओं के विषय में, मंत्री, विधायक, सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री के विषय में मनीष सिसोदिया जी ने स्टेटमेंट दिया था। साफ साफ आप कहें तो मैं स्टेटमेंट पढ़ के सुना देता हूं आपको, जो उन्होंने आज बोला है। आपने अपने मतलब का काट लिया उसमें से और पूरी बात नहीं आने दी। मनीष सिसोदिया जी ने स्पष्ट कहा कि सिर्फ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ही क्यों, ये व्यवस्था आम आदमी के लिए भी लागू होनी चाहिए कि अगर कोई गलत सजा किसी को मिलती है तो गलत कार्रवाई करने वाले लोगों पर कार्रवाई हो। ये एक बड़ा बहस का मुद्दा है, मैं अभी उस मुद्दे पर नहीं आता हूं। जो आपने कहा कि पुलिस वालों को सजा क्यों दे दी जाए, अगर पुलिस कानून व्यवस्था को बचाने के लिए काम कर रही है और उसमें उससे कोई गलती हो जाती है तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर पुलिस किसी की लठैत बन लोगों को चुप कराइए। अमिताभ भाई क्या करा रहे हैं? अमिताभ भाई इनको चुप कराइए। भैया बोलो, आपकी आवाज जा रही है। बाजार सजा लिया आपने, आपकी ही आवाज जा रही है इमरान लतीफ। इनकी आवाज मेरे तक आ रही थी। अब सुनिए आप मेरी बात। अब अगर पिछले 10 साल के अंदर ईडी ने 191 केस फाइल किए हों और अब तक सिर्फ 2 लोगों की अपराध की सजा हो पाई हो, 2 लोगों को अपराधी हो बना पाई हो पिछले 10 साल के अंदर, और आपने लोगों को 2.5 साल तक जेल के अंदर रखा, 3 साल तक जेल के अंदर रखा, आप 5 साल तक रखिए, 10 साल तक रखिए, 20 साल तक रखिए जेल के अंदर, और उसके बाद आप कहेंगे कि सजा नहीं होनी चाहिए। अगर कोई भी एजेंसी जिसको सजा देने का अधिकार है, जिसको गिरफ्तार करने का अधिकार है, जिसको जेल भेजने का अधिकार है, अगर वो सरकार की लठैत बनकर काम कर रही है, अगर वो सरकार की मंशा के अनुरूप काम कर रही है, विपक्षियों को दमन करने के लिए काम कर रही है, तो आज उसके लिए आप एक कानून और लेकर आ रहे हैं, उसकी लाठी को और मजबूत कर रहे हैं। अवैध काम को मंजूरी देने के लिए, अवैध काम को मजबूती देने के लिए एक कानून का डंडा और इमरान लतीफ, एक मिनट रुकना होगा। इमरान लतीफ रुकना होगा। आप ये कह रहे हो ये वैध काम है कि 6 महीने तिहाड़ से सरकार चलाएं, और कोई ये कह दे कि तिहाड़ से सरकार ना चलाओ तो ये अवैध है, ऐसा कह रहे हो ना? इसका मतलब यही कह रहे हो ना? अगर पगर नहीं, मैं बिल्कुल तिहाड़ से सरकार चलाओ ये लोकतंत्र है, और तिहाड़ से सरकार ना चलाओ ऐसा कोई बोले वो लोकतंत्र विरोधी, ठीक और ना? जिसको चाहो तिहाड़ भेज दो बिना मतलब के, ठीक, समझ गए। विवेक नारायण जी के, अब रुकना होगा बाबू, विवेक जी के पास चलता हूं। विवेक जी बड़े खतरनाक किस्म के तर्क ढूंढने जा रहे हैं, हालांकि वो तर्क पोलियोग्रस्त हैं, लेकिन फिर भी ढूंढने तो जा ही रहे हैं। मैं उसमें एक बात जोड़ता हूं, मुंसिफ मजिस्ट्रेट ने खेमचंद शर्मा को दोषी करार दिया, ठीक, जिला जज ने निर्दोष कर दिया, हाई कोर्ट ने फिर दोषी करार दिया, सुप्रीम कोर्ट ने निर्दोष कर दिया, ठीक। तो नीचे की सारी अदालतों के जजों को तुरंत जेल भेज दे। जो नियम आप लोग उछाल रहे हो मैदान में, इसका मतलब तो ये होगा कि नीचे के सारे जजेस को जेल भेज दिया जाए। विवेक जी ऐसे चाह रहे हो क्या? दुनिया के किसी मुल्क, यार कहां से दिमाग लाते हो? दुनिया के किसी मुल्क में ऐसा है क्या? बोले अगर अदालत ने सजा नहीं दी तो मुकदमा करने वाले लोगों को जेल भेजेंगे उतने टाइम के लिए। गजब तर्क लाए बाबू विवेक जी। तब तो फिर तमाम हाई कोर्ट के फैसले जो सुप्रीम कोर्ट पलटेगा वो हाई कोर्ट के जज जेल चले जाएंगे। वैसे ही जजों की कमी है तो 3 महीने में सारे जज जेल। विवेक जी नहीं साहब जी, ये बात हम समझ पा रहे हैं। आज ये सबसे बड़ा एक मैं बात आपके चैनल के माध्यम से, आज यूपीए सरकार के समय में जो भाजपा ने आरोप लगाया जी के समय में, और उन सब लोगों से कांग्रेस ने आरोप लगते ही लिए, जब ये गद्दी पे बैठे आके और जब कांग्रेस ने इस्तीफा मांगा तो भाजपा केंद्र सरकार ने हमेशा यही कहा कि आरोप सिद्ध होने दीजिए।
आप आरोप सिद्ध के बाद हमारे मंत्री इस्तीफा देंगे या मानेंगे। ये बात देश को याद दिलाइए आप जरा, ये कि यूपीए की सरकार ने तब इन्होंने आरोप खाली लगाए, किन के और मंत्री इस्तीफे ने हुए? इस्तीफा दे दिया यूपीए विवेक जी सरकार एक मिनट के। रुक और जाओ, एक आज मिनट, धीरे जब धीरे यूपी धीरे की धीरे सरकार धीरे आने लगी धीरे है, तो धीरे आज- धीरे विवेक जी, किन किन लोगों के इस्तीफे हुए, जिनके इस्तीफे मांगे गए, जरा 5 नाम खटाखट बता दी तो दीजिए। देखिए, नहीं, मनमोहन सिंह के समय में? आपको ये याद होगा। अरे हमें तो सब याद है भाई मेरे, जनता को तो 5 नाम बता दो। नहीं, हमें ये बताइए। अरे आप करें, नहीं, गजब करते हो महाराज। रहा कि आरोप सिद्ध होने के अरे मैंने क्या कहा? साध्वी का मामला हो, आपने कहा कि हमने अरे यहाँ जिसकी मांग हुई इस्तीफे की, हमने इस्तीफा दिला दिया। हमें 5 नाम बता दो, खटखट खटखट 1 2 3 4 5, बात खत्म हो जाए, झंडा बुलंद करो। साध्वी निरंजन का मामला था या और लोगों को था? अरे 5 मंत्रियों के नाम बता दो हमको, अमिताभ जी, जिनके आपने इस्तीफे लिए हो भ्रष्टाचार में। नहीं, विवेक जी ऐसी बात ना बोलो जिसमें फंस जाओ महाराज। कहाँ चक्कर पड़ रहे हो? आरोप सिद्ध हो, आरोप अरे सिद्ध होने के बाद होंगे। अब गोल पोस्ट चेंज नहीं करो भैया, अब एक गोल पोस्ट चेंज नहीं करो के लिए हो ना। अब आप फंस गए। कांग्रेस में यही मुश्किल है, प्रॉपर होमवर्क करोगे तो नहीं फंसोगे। अमिताभ जी देखिए, बात 1 और 5 है, बात ये है। अरे 5 नाम बता दो ना। यही था कि सिद्ध होने के बाद कांग्रेस 5 नाम बता दो। आप कह रहे, आप रुकना होगा विवेक भाई। विवेक जी कह रहे थे, मैं स्पष्ट कर दूं ताकि तथ्य खराब रहे। विवेक जी कह रहे थे, चलिए ठीक, विवेक जी कह रहे थे कि हमारी सरकार थी, गुड्डू पप्पू कोई बोल देता था कि फलाने भ्रष्ट हैं, हम इस्तीफा ले लेते थे। भाजपा वाले नहीं करते ऐसा। हमने कहा 5 नाम बता दो, करे नहीं छोड़ो, अब जाने दो, दूसरी बात करो। साध्वी निरंजन ऐसे नहीं चलता। बाकी नाम के अंकों हमारी आपकी स्मरण शक्ति खराब हो सकती है, जनता की खराब नहीं है। ये कि सरकार ने जो स्टैंड लिया उसकी बात हो रही है अमिताभ जी। उसको पता यहाँ है। पे नंबर संख्या की हो रही है, ठीक है, यहाँ पे सरकार के स्टैंड की बात मैं कर रहा हूँ। 5 नाम बता दो ना जिसमें स्टैंड लिया हो। नहीं बता सकते आप? आज नहीं, लेकिन अमिताभ जी 5 की भैया, बात छोड़ न दो करिए। ना। बात होती स्टैंड की, वो 1 ना, लोगों के हो, मैंने क्या या कहा? 50 लोगों के लिए हो या 5 लोगों के लिए। ठीक ये ठीक है विवेक भाई, ठीक है। और दूसरा एक आपसे निवेदन मैं ये है कहता हूं, कि जब आज ट्रैफिक जिस में फंस perception जाओ, को गली आप कह रहे हैं आगे बंद हो, कि ये तो बुद्धिमानी इसी नहीं, में मोपेड मोड़ लो। गली बंद है आगे विवेक जी, और ज्यादा अब आगे एक तक बात और जाएंगे तो कर गली लीजिए। बंद मिलेगी, फिर और संकट बढ़ेगा कांग्रेस के लिए। नहीं, आप मेरे अब मित्र एक इसलिए दूसरी आपसे बात निवेदन और, कर रहा जो हूं। छोड़ दीजिए नहीं, उस बात को, अमिताभ वो जी, सिद्ध नहीं कर पाएंगे आप। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाह मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, दादी के हाथों का जादू और खुशबू से महकता घर, माँ की मुस्कुराहट और खाने की सुगंध। MDH गरम मसाला। क्योंकि हर रिश्ता है स्वाद से जुड़ा।